दोस्तों नमस्कार। आज हम अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के लिए टॉप 50 यानी कि कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो ये कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण इतने अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें हम सेलेक्ट कर कर लेकर आए हैं। तो ये अतुल माहेश्वरी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो उस एग्ज़ाम के लिए भी कंप्यूटर के प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने सेलेक्ट 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, इनमें से इंटरनेट का जनक कौन है? तो इंटरनेट के जनक हैं ऑप्शन बी डॉक्टर विंटस जी सर्फ। डॉक्टर विंटस जी सर्फ इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं। और कंप्यूटर के जनक अगर पूछेगा तो कंप्यूटर के जनक आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि उस जैसे हमारे शरीर का मस्तिष्क दिमाग होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। सीपीयू से ही कंप्यूटर के सारे कार्य संचालित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है तो सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का तात्पर्य क्या है? एएलयू का तात्पर्य होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का तात्पर्य होता है, ये फुल फॉर्म याद करने का है तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका सही जवाब होगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए। तो पांचवा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत का प्रथम कंप्यूटर से अकृत डाकघर है। छठवां प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना राजपथ हम इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट ही हमें सूचना पहुंचाता है। अगर इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए तो ऑनलाइन सेवा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सातवां प्रश्न है, शब्द, आवाज़, इमेज ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस में लाने के लिए प्रारूप समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान दिया के रूप में जाना जाता है। तो उसे इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। ये सभी इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत ही आते हैं कि शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का ही प्रयोग कर पाते हैं। आठवां प्रश्न है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? सीपीयू का कार्य क्या होता है? सीपीयू प्रोग्राम के अनुदेशों पर अमल करता है, एक कार्य होता है। और एक कार्य होता है डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। और डाटा और जानकारी को भावी प्रयोग में स्टोर करना, ये सीपीयू का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नवां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला वायरस जो था वो चेन्नई में प्रकट हुआ था और वो सी ब्रेन के नाम से जाना जाता है। सी ब्रेन के नाम से उसे जाना जाता है, जो चेन्नई में प्रकट हुआ था वायरस था। और वायरस को दबाने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान दिया है यूनिट होते हैं। तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वह यूनिट होता है जो हमारे शरीर को हमारे कंप्यूटर में गणना से संबंधित कार्य करता है। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर
इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है। इनपुट किसी डाटा को हम लिख रहे हैं तो इनपुट हो गया वो, और प्रोसेस मतलब उसको प्रोसेस कर रहा है। अगर हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो सर्च होकर प्रोसेस हो रहा है। और कंट्रोल किसी चीज़ पर भी कंट्रोल भी करता है। लेकिन अंडरस्टैंड कंप्यूटर समझता नहीं है। हमारे दिमाग की बात है, हमारे दिमाग और कंप्यूटर में केवल एक ही अंतर है कि कंप्यूटर हमारा दिमाग समझता है लेकिन कंप्यूटर समझता नहीं है। कंप्यूटर केवल अपने संदेश जो डाटा उसमें फीड होता है उसी का उत्तर दे पाता है, और वो उसमें समझने की क्षमता शून्य होती है। 12वां प्रश्न है, मेगाबाइट में मापा जाता है। तो मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? तो मेगाबाइट में भूकंप की तीव्रता मापेंगे? नहीं मापेंगे। जनसंख्या घनत्व मापेंगे? नहीं मापेंगे। कंप्यूटर की स्मृति मापेंगे? जी हाँ, कंप्यूटर की स्मृति मापेंगे। शक्ति व्यय की क्षमता मापेंगे? नहीं, ये सब तो कार्य जूल में होते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी की बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी यानी कि कंप्यूटर का जो निर्यात करती है, यानी कि कंप्यूटर भेजती है दूसरे देश में, यानी कि दूसरे देशों को देती है लागत मूल्यों पर, तो वो IBM है। IBM विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी है। एक क्वेश्चन इस परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने एक क्वेश्चन सेलेक्टेड कर लिया है। 14वां प्रश्न है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। कौन इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है? तो CPU जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इसी प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है। तो प्राथमिक और मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं? प्राथमिक और मुख्य मेमोरी हमारी रैम और रोम होती है। रैम होती है अस्थायी मेमोरी और रोम होती है अस्थायी मेमोरी। 16वां प्रश्न है, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो इस खाली स्थान में भराएगा इनपुट। इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कौन कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के ALU भाग के लिए का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले ही बताया, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ये गणना और तुलना करता है। कंप्यूटर में कोई भी गणना करना हो तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से हम गणना कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति। अगर शब्द परास यानी कि शब्दों का प्रसार अधिक है तो कंप्यूटर की गति क्या होगी? तो शब्दों का अगर प्रसार अधिक है तो कंप्यूटर की गति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो उसकी गति अपने आप बढ़ जाएगी। उसमें वह सिस्टम होता है। 19वां प्रश्न है, CPU के गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो CPU के गति को प्रभावित करने वाले कारक शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी और कैश मेमोरी, ये तीनों हैं। ये तीनों CPU की गति को प्रभावित करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को तीनों प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसी प्रकार ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो प्रथम गणना यंत्र और कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस है। अबेकस को किसने बनाया था? कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाने वाले, कंप्यूटर के फादर कहे जाने वाले चार्ल्स बेबेज ने अबेकस को बनाया था। 21वां प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना है। एक खेल से संबंधित है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। बाबू फोन करे। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा और तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। 15 मिनट में कह देगा। हाँ, बताओ क्या मंगाए? भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भारत में बना पहला कंप्यूटर है।
एक एक क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। जैसा कि हमने पहले भी बताया, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? तो CD रोम और रैम और रजिस्टर और कैसे में रजिस्टर सबसे तेज होता है? रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। ये सभी मेमोरी हैं, मेमोरी CD रोम भी मेमोरी है, रैम भी मेमोरी है और रजिस्टर भी मेमोरी है। तो और कैसे भी मेमोरी है। तो इन सभी मेमोरियों में रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था? यानी कि जानिए कि अगर पूछेगा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो हम कहेंगे इनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इनिएक को सबसे पहले प्रेस्पर और एस्कट और जॉन मॉसले नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था। 27वां प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। 28वां प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस सन में हुई थी? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। वैसे तो 1800 के करीब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज कर दी थी। 29वां प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह गणना करने के काम आता है। 30वां प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास ऑप्शन सी JS किल्बी ने किया था। JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। 31वां प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC की किसकी परत होती है? तो IC पर सिलिकॉन की परत होती है और सिलिकॉन नगरी के नाम से जाना जाता है बंगलौर को। सिलिकॉन नगरी के नाम से जाना, सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन शहर के नाम से बंगलौर को जाना जाता है। 32वां प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स होता है प्रिंटर की सबसे उच्चतम कोड को डॉट मैट्रिक्स कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। और ये ऑप्शन सी एक गलत आंसर है। 33वां प्रश्न है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में आप जानते हैं कि आप यूट्यूब खोलिए या किसी भी फेसबुक खोलिए तो सबसे पहले हमारा आता है होम पेज। तो हम होम पेज कुंजी का प्रयोग करेंगे। 34वां प्रश्न है, कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं और डिवाइस देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर जो टीवी के आकार का होता है वही मॉनिटर होता है, उसी में तो हम देखते हैं चलचित्र। 35वां प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति 1960 ईस्वी के दशक में आई थी। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कि कौन एक प्रकार का माउस है? तो ऑप्टिकल मैकेनिकल एक प्रकार का माउस है। 37वां प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 38वां प्रश्न है, कीबोर्ड फंक्शन में की संख्या कितनी होती है? यानी कि कुंजियों की संख्या पूछा है, जो हम दबाते हैं बटन ABCEFG @ ऐसे बटन होते हैं, तो उनकी संख्या कंप्यूटर फंक्शन में 12 होती है। फंक्शन की संख्या अगर पूछेगा तो कंप्यूटर फंक्शन में तो 12 फंक्शन की होती हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन में हम
गूगल भी एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पर हम गूगल, याहू और बीडू, ए और बी, ए और सी ये दोनों सर्च इंजन है, और बाइडू ये सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और सी, दोनों सर्च इंजन है। याहू और गूगल दोनों सर्च इंजन है। नहीं, पिछले क्वेश्चन में पूछा है कि सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन याहू और गूगल है, बाइडू सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 40वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट 1 MB जिसे कहते हैं वह 1024 KB के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 1024 KB दोनों दे दिया है, तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन कंप्यूटर का हिंदी नाम है। तो कंप्यूटर का हिंदी क्या नाम होता है, संगणक कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं। 42वां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था। ये प्रश्न याद रखिएगा, डगलस एंजेलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। 43वां प्रश्न है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच व्हील का क्या प्रयोग होता है। तो व्हील का प्रयोग होता है स्क्रॉल करने के लिए, यानी कि हम किसी पेज को जैसे हम ले जा रहे हैं ऊपर नीचे, वैसे माउस में स्क्रॉल बार का प्रयोग होता है, ऐसे वह कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां प्रश्न, इनमें से कौन प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ALT और कंट्रोल यूनिट और रैम, ये तीनों प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। 45वां प्रश्न है, सामान्य रूप में प्रयोग किया जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है। तो सामान्य रूप में हम डिजिटल कंप्यूटर को प्रयोग करते हैं। 46वां प्रश्न है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर प्रयोग के लिए अपने हाथों का अगर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी अक्षर को, तो हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो कि हम जानते हैं कि मतलब हम बोलकर अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अतुल माहेश्वरी गूगल पर सर्च करना है, तो हम नहीं लिख पा रहे हैं ATUL माहेश्वरी, तो हम गूगल के वॉइस रिकॉर्डर पे बोलेंगे तो वह हमारी सहायता करेगा। तो इसका सही जवाब होगा स्पीच रिकॉग्निशन। 47वां प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो पेंटिंग इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो माउस सबसे ज़्यादा इनपुट ऐसी डिवाइस है तो जो पेंटिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। 48वां प्रश्न है, कंप्यूटरों के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट है। कंप्यूटरों के लिए मॉनिटर इनमें से सबसे प्राथमिक आउटपुट है। 48वां प्रश्न है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर माउस जो होती है वो इनपुट डिवाइस होती है। 50वां प्रश्न कहा है कि कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अगर इन तीनों बटनों का एक साथ प्रयोग करेंगे तो कंप्यूटर को हम रीसेट करने के लिए इन तीनों बटनों का एक साथ प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।